भोपाल से बड़ी खबर है। सतपुड़ा भवन हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच कमेटी ने शुरू की जांच। 3 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी टीम। गहराई से जांच के बाद कारणों का पता चलेगा। बहुत जरूरी भी है ये। कल ही इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी की बात कह दी थी और 3 दिन के अंदर ये टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी, क्योंकि इसमें जो आम लोगों का डेटा है वो तो उसको तो नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल ये एक चिंता की बात है और इसीलिए जल्द से जल्द जांच की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उनको रिक्रिएट कर दिया जाएगा, लेकिन आग जिस तरीके से लगी वहां पर क्या आग बुझाने के उपकरण थे, नहीं थे, बिल्डिंग कितनी सुरक्षित थी, ये कई कारण इसके बताए जा रहे हैं। लापरवाही साफ तौर पर दिख रही थी। कल जो गाड़ियां आई वहां पर वो स्टार्ट तक नहीं हो रही थी, धक्का मारा जा रहा था उनको। वो तस्वीर भी न्यूज स्ट्रीट पर आपने देखी होगी। तो कई स्तर पर इसमें कहीं न कहीं लापरवाहियां रही हैं और उनका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही कुल मिलाकर नुकसान कितना हो गया है इसमें, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि सरकारी भवन है और आम लोगों से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कागजात यहां पर होते हैं, तो उनको तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उनको रिक्रिएट करने में कितना समय लग जाएगा, ये सारे सवाल हैं। और 3 दिन में फिलहाल ये टीम अपनी जांच सौंप देगी, जो जानकारी मिल रही है। इसमें जो है वो 3 एक्सपर्ट्स की कमेटियां अलग अलग अपना काम कर रही हैं। एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की है, एक E&M विंग की है और एक फोरेंसिक की टीम है। और विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं। उनके जब तथ्य सामने आएंगे और जो बयान वगैरह होंगे सब लोगों के, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि इसके कारण क्या है। सर, प्रथम दृष्टि क्या देखते हैं? प्रथम दृष्टि कुछ नहीं होता है। सर, लगभग कितनी फाइलों को नुकसान हुआ है? लगभग कितनी फाइलों को? प्रथम दृष्टया देखो कुछ नहीं होता है। हमें जो काम सौंपा गया है वो उसको डेप्थ में जाके ही करेंगे, उसके बाद ही इन्फ्लुएंस निकालना ठीक रहेगा। तो अभी हमने शुरुआत की है, अभी 2 दिन और हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे। कल भी हम दौरा करेंगे इसके कुछ और एरिया का। हमने आज 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी मंजिल का दौरा किया, जहां पर आग शुरू होने की आशंका थी। वहां के सैंपल्स लिए, वहां पे एक्सपर्ट्स की टीम अपना काम कर रही है। तो इसमें जो भी एक्सपर्ट्स के कमेटी के तथ्य आएंगे और बयानों में जो चीजें उभर के सामने आएंगी, उसके बाद ही और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, 3 दिन क्या काफी होंगे, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड है वहां पर, वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 3 दिन के अंदर क्या ये कारण स्पष्ट हो पाएंगे कि कैसे आग लगी, कहां कहां लापरवाही रही? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों का यहाँ पर समय दिया गया है और प्रारंभिक जो जांच है वो इसी पर की जा रही है कि जो आग आखिर वो कैसे लगी और जो डेटा यहाँ पर खत्म हुआ है, जो फाइलें जली हैं, वो डेटा कैसे रिकवर किया जा सकता है। हालांकि कहा गया है कि डिजिटल युग का जमाना और ऐसे में तमाम जो फाइलें थी वो पूरी तरीके से उनके पास सेफ थी, क्योंकि वो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में थी। तो उस डेटा को भी रिकवर करना है और इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो लगातार यहाँ पर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो डेटा यहाँ पर खत्म हुआ था वो। हालांकि देखिए यहाँ पर SCS राजेश राजौरा का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो स्थिति थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रारंभिक जांच है अभी वो की जा रही है और साथ ही तौर पे ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे हैं जिससे आग लगी है। टीम ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद निरीक्षण किया है। ये बताया जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर यहाँ पर एक बार फिर से जो टीम है 2 से 3 बार आएगी और इस पूरे इलाके को देखेगी और ये देखेगी कि आखिर जो प्रारंभिक आग के कारण थे वो क्या थे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जितेंद्र और जानकारी देने के लिए। तो 3 दिन के अंदर अब इसमें रिपोर्ट देनी होगी और जांच शुरू हो गई है इस पूरे मामले की। देखना यही है कि क्या कारण निकलकर सामने आते हैं, किस किस स्तर पर लापरवाही यहां पर रही। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों वाले सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल पर सोमवार को भीषण आग लग गई। करीब 14 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय कमेटी इस पूरे अग्निकांड की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी भोपाल की तस्वीरें सतपुड़ा भवन की हैं। आग की लपटों को लिहाफ की तरह लपेटे हुए इस भवन में कई सरकारी दफ्तर हैं। मामला गंभीर है, क्योंकि दोपहर बाद 4 बजे के आसपास भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लग गई और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 3री मंजिल से शुरू हुई आग की लपटें फैलते हुए 6ठी मंजिल तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरा भवन धू धू कर जलने लगा।
बताया गया कि इमारत में तीसरी मंजिल पर पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे एसी ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग बढ़ती चली गई। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर 14 घंटे बाद काबू पाया जा सका। देखिए, आग पे काबू पा लिया गया है और हमारी टीम जो है वो सभी फ्लोर्स पे चली गई है। और अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश थे, सारे रिसोर्सेज जो उन्होंने मोबिलाइज कराए थे, चाहे वो आर्मी हो, सीआईएसएफ हो, जितने भी, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, जो कुछ भी बन सकता था सारा का सारा रिसोर्स जो है वो मोबिलाइज हुआ था। और निश्चित रूप से समय ज्यादा लगा क्योंकि ज्वलनशील सामग्री बहुत ज्यादा थी, बहुत तेजी से आग फैली, लेकिन अभी सारी चीजें कंट्रोल में। देर रात ही आग पर लगभग काबू पा लिया गया था। रात में ही कमिश्नर हरि नारायण आचार्य मिश्र ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि आग पर काबू पा लिया गया है। 5वीं 6वीं मंजिल पर आग थी तो प्रारंभिक तौर पे वहां पानी पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। तो इन सब प्रारंभिक सीमाओं के कारण इस आग को नियंत्रित करने में वक्त लगा, लेकिन ये सही है कि बहुत सारे टीमों के संयुक्त प्रयास के बाद यह आग पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। दमकल कर्मी, फायर फाइटर्स तो आग बुझाने के लिए जुटे ही, लेकिन विकराल होती आग पर काबू पाने के लिए पहले सेना को बुलाना पड़ा और फिर देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को भी इस मामले में सहायता के निर्देश दिए। बताया गया कि रात में ही AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर आने वाले थे, लेकिन मंगलवार सुबह तक नहीं आ सके। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर चर्चा कर उन्हें जानकारी दी और जरूरी मदद की मांग की थी। कमिश्नर ने बताया कि सीएम ने इस घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और उसकी विशेषज्ञ टीम जो है उस बारे में टिप्पणी करेगी। आग लगने से लेकर आग बुझने तक पूरी रात न्यूज स्टेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही और पल पल का अपडेट देती रही। देर रात जैसे ही आग पर काबू पाया गया, इसकी पूरी जानकारी भी न्यूज स्टेट की टीम ने सबसे पहले पहुंचाई। हमने देखा कि किस प्रकार से जो 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर है और 6th फ्लोर है, जहां पर आग लगी हुई थी, और जिस प्रकार से जो सतपुड़ा भवन के अंदर आग लगी हुई थी, उसके बाद यहां पर हमने देखा था कि एयरफोर्स से मदद मांगी गई थी, लेकिन एयरफोर्स की मदद के बिना ही आग पर काबू पाया गया। तमाम जो टीम्स थी, चाहे हम आर्मी की बात करें, हम नगर निगम की बात करें, या हम पुलिस की बात करें, या फिर इसके अलावा हम एयरपोर्ट की बात करें या BHL की बात करें, अलग अलग जगहों से जो टीमें थी वो बुलाई गई और जिस प्रकार से यहाँ पर पानी का प्रेशर मारा गया, जिसके बाद यहाँ पर फॉग किया गया, उसके बाद इस आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। लेकिन सतपुड़ा भवन में लगने वाली आग कई सवाल खड़े कर गई है और कहीं न कहीं इस बात को भी बता की गई है कि अगर शहर के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तो आखिर उसको बुझाने के लिए क्या प्रयास किए गए जाएं। आग इतनी विकराल हो गई थी कि उस पर काबू पाने में करीब 14 घंटे का वक्त निकल गया। जब आग बुझी तो सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज सिर्फ राख बनकर रह गए। इस मामले की जांच तो सौंप दी गई है, लेकिन ये आग दीवारों पर कालिक के साथ कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई जिनके जवाब शायद कभी न मिल पाए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट।